नमस्कार दोस्तों। गीता विमर्शन हेतु श्रीमद् भगवद गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 27 में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं क्विज। पहला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में धृतराष्ट्र ने संजय से कुल कितने प्रश्न पूछे हैं? ए 1, बी 2, सी 3 अथवा डी 5? और इसका सही जवाब है ए 1। दूसरा प्रश्न, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। महाभारत ग्रंथ में 18 ही पर्व है तथा भगवद गीता में अध्याय भी 18 ही है। इसके अतिरिक्त निम्न में से और कौन सा कथन सत्य है? ए, प्रमुख स्मृतियां 18 है। बी, पुराण भी 18 ही है। सी, श्रीमद् भागवत पुराण में 18,000 श्लोक है। अथवा डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। और इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता में बात कही गई है ए, कर्म के निषेध की। बी, कर्म के परिष्कार की। सी, उपरोक्त दोनों। डी, उपरोक्त दोनों ही नहीं। और इसका सही जवाब है बी, कर्म के परिष्कार की। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना महर्षि वेदव्यास की नहीं है? ए, उद्धव गीता। बी, अष्टावक्र गीता। सी, अवधूत गीता। अथवा डी, राम गीता। और इसका सही जवाब है सी, अवधूत गीता। उद्धव गीता श्रीमद् भागवत पुराण से है। अष्टावक्र गीता महाभारत से। अवधूत गीता का संबंध भगवान दत्तात्रेय से है तथा राम गीता का अध्यात्म रामायण से। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित 4 श्लोक सूक्तियां श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय से उद्धृत हैं? पहली, ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। दूसरी, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तीसरी, विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषाः। और चौथी है, सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो। और ऑप्शंस हैं ए, भक्ति योग। बी, पुरुषोत्तम योग। सी, विभूति योग। अथवा डी, मोक्ष संन्यास योग। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम योग। सूक्तियों के अर्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवलोक की आत्माएं मेरा शाश्वत अणु अंश हैं। मेरे सर्वोच्च लोक में पहुंचकर फिर कोई पुनः इस भौतिक संसार में लौट कर नहीं आता। अज्ञानी जन आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन वे जिनके नेत्र ज्ञान से युक्त होते हैं वे इसे देख सकते हैं। मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ। अगला प्रश्न, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। वे जो मेरे प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो मुझ पर ही भरोसा करते हैं, आसक्ति रहित रहते हैं और किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखते, ऐसे भक्त निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करते हैं। शंकराचार्य जी ने इस श्लोक को सर्वार्थ सार, सारी गीता का सार कहा है। स्वामी प्रभुपाद जी ने भी अपने भाष्य में लिखा है कि इस श्लोक को भगवद गीता का सार माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के कौन से अध्याय का यह अंतिम श्लोक है? ए, अध्याय 11। बी, अध्याय 12। सी, अध्याय 13। अथवा डी, अध्याय 18। और इसका सही जवाब है ए, अध्याय 11, विश्व रूप दर्शन योग। 7वां प्रश्न है, निम्न में से
कौन से ग्रंथ भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद को प्रस्तुत करते हैं? 1. श्रीमद् भगवद गीता, 2. अष्टावक्र गीता, 3. उत्तर गीता, 4. व्याद गीता। और ऑप्शंस हैं ए 1 तथा 2, बी 3 तथा 4, सी 1 तथा 3, अथवा डी 2 तथा 3। और इसका सही जवाब है सी 1 तथा 3। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का नाम कर्मयोग है तथा 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। गीता के चौथे अध्याय का नाम क्या है? ए संन्यास योग, बी ज्ञान योग, सी ज्ञान कर्म संन्यास योग, अथवा डी ध्यान योग। और इसका सही आंसर है सी ज्ञान कर्म संन्यास योग। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी श्लोक सूक्ति भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निःसृत हुई है? ए न योत्स्य, बी करिष्ये वचनम तव, सी मया ततमिदं सर्वम, डी न कांक्षे विजयम कृष्ण नाचा राज्यम सुखानी च। और इसका सही जवाब है सी मया ततम इदम सर्वम। 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए श्रीमद् भगवद गीता महाभारत युद्ध के पहले तथा उत्तर गीता महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। बी अष्टावक्र गीता राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच आत्मज्ञान और अद्वैत वेदांत पर एक संवाद है। सी व्याद गीता एक महत्वपूर्ण उपदेशात्मक संवाद है जो कि रामचरितमानस का एक हिस्सा है। डी राम गीता अध्यात्म रामायण के उत्तर कांड का एक भाग है। और इसका सही ऑप्शन है सी व्याद गीता एक महत्वपूर्ण उपदेशात्मक संवाद है जो कि रामचरितमानस का एक हिस्सा है। यह गलत है, यह महाभारत का एक हिस्सा है। 11वां प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के कौन से अध्याय के श्लोकों को ये तु धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते, यानी कि धर्म में अमृत रूपी ज्ञान कहा है? अध्याय 10, अध्याय 11, अध्याय 12, अथवा अध्याय 18। और इसका सही जवाब है सी अध्याय 12। अगला प्रश्न, महाभारत ग्रंथ में निम्न में से क्या नहीं है? ए श्रीमद् भगवद गीता, बी उद्धव गीता, सी अष्टावक्र गीता, अथवा डी व्याद गीता। और इसका सही जवाब है बी उद्धव गीता। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन उवाच के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए अर्जुन उवाच के अंतर्गत श्लोकों की कुल संख्या 84 है। बी गीता में 700 श्लोकों के अतिरिक्त जो एक प्रस्तावना श्लोक 13वें अध्याय में है वह भी अर्जुन उवाच के अंतर्गत ही आता है। सी पहले अध्याय के 21वें श्लोक की द्वितीय पंक्ति अर्जुन उवाच के अंतर्गत आती है। डी अंतिम अध्याय में अर्जुन उवाच नहीं है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अंतिम अध्याय में अर्जुन उवाच नहीं है। यह गलत है। लास्ट सेकंड क्वेश्चन, जो आसुरी गुणों से युक्त होते हैं वे यह समझ नहीं पाते कि उचित और अनुचित कर्म क्या है, इसलिए उनमें ना तो पवित्रता, ना ही सदाचरण और ना ही सत्यता पाई जाती है। यह श्लोक भगवद गीता के कौन से अध्याय से लिया गया है? ए अध्याय 12, बी अध्याय 13, सी अध्याय 15, अथवा डी अध्याय 16। और इसका सही जवाब है डी अध्याय 16। अंतिम प्रश्न,
महाभारत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र था। बी, धृष्टद्युम्न द्रौपदी का भाई था। सी, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। अथवा डी, धृष्टद्युम्न के बेटे का नाम द्रुपद था। और सही जवाब है डी, धृष्टद्युम्न के बेटे का नाम द्रुपद था। यह गलत है। गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 28 देखिए अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।